ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। परम पिता परमात्मा, ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका ठाव भी है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। शिव बाप, शिक्षक, सतगुरु है। आज सतगुरुवार है। आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वे ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप पे याद करो। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना है। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वे ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंच ते ऊंच वह लिबरेट करते हैं ना। अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही राज्य था। सुखधाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन कहें नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है क्या है? हेल्प। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। वे एक ही निराकार बाप है। आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। घोष्ट में भी आत्मा है ना। छाया मुआफिक फिरता रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप है। तुम्हारे बाप को भी दो बाप है।
सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझ जाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती थी? कहाँ निवास करती होगी इतनी सब आत्माएं? मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते ना तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वे पहुंचा तो नहीं सकते क्योंकि झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना, वे 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि के चक्र में पाठ बजाने आते हैं, वही बहुकाल अलग रहे। बरोबर 84 जन्म उनके ही होंगे। 84 का चक्र भी कहते हैं, 84 लाख का चक्र कभी नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी तो जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। एक शरीर में 2 आत्माएं बैठ सकती? हाँ, तो ये 2 आत्माओं का राज भी तो तुमको समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना हूं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? तज विशेष बाबा राजयोग सिखलाने की बात कर रहे। सतगुरु आया है तुमको राजयोग सिखलाने। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। देखो कितनी बार आया है, मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं ना। ज्ञान सागर माना ज्ञान सुनाने वाला। तो मैं सुनाऊं, कोई आधार लेकर ही सुनाऊंगा, ऐसे हवा में तो आकाशवाणी तो होगी नहीं। ऐसे तो कोई सुन भी ना सके। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। बैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान कोई महात्मा कहा जाता है। जो सतो प्रधान होता है ना, उसको जैसे बच्चे को भी क्या कहते हैं? महात्मा। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई, फिर भर पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, इसकी सगाई हो गई है, अब ये नहीं कहा जाएगा ये कुमारी है, क्योंकि इसका रिश्ता या सगाई पक्की हो गई है। अब कुमारी तो नहीं कहेंगे उसको। हाँ, देखो वंडरफुल बात है। तो कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी तो नहीं कहेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहां एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्मा को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, पूछो तो क्या कहेंगे? गुरु नानक कब आएगा? गुरु नानक फिर कब आएगा? कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वे तो कह देते ज्योति ज्योति समाया।
तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, तो फिर वो कब आएंगे? 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है कि गुरु नानक कितने समय में आएंगे या बुद्ध कितने समय में आएंगे, ये इतनी डिटेल हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो नहीं कहा जाता है ना। ऐसे नहीं आत्मा जाके परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, तो कोई कहेंगे पार निर्वाण गया। जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं ना, कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी। क्या है? मूवी। वह भी जैसे वहां की एक भाषा है जो वहां ये समझते हैं। समझ में? सूक्ष्म वतन में है मूवी। मूवी चलती है वहां, मुख से कुछ नहीं चलता, इशारों से। सूक्ष्म वतन में है मूवी। वह भी जैसे वहां की एक भाषा है जो वहां वे समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिल्में बनती थी वो मूवीज में। फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भर कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सत्यु के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सत्यु के गेट्स खुलते हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। लिख लिया करो, फिर उसके बाद जब टेस्ट होता है फिर भूल जाते हो। ये है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है। यह भी बच्चे हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं, अमरलोक में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ये भगवान के लिए कहेंगे, और भगवान ऐसा है जो हम बच्चों को भी अपने समान बना देते हैं। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी
मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को और सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। तो मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं तो एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाती हैं, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन और तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो। राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वे सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। तुम ये दोनों काम नहीं करते हो, ना तो काम कटारी चलाते हो और ना ही आपस में लड़ते झगड़ते हो। तब कहेंगे डबल अहिंसक। अब देख लो दोनों, ये बात सच में विचार करने की है कि हम सच में डबल अहिंसक हैं। एक प्रतिज्ञा तो कर ली पवित्र रहेंगे, और दूसरी प्रतिज्ञा लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, वो प्रतिज्ञा। दोनों प्रतिज्ञाएं करने के लिए कहा है ना बाबा ने। तो एक पर तो बहुत सख्ती कर लेते हैं अपने ऊपर और दूसरे पर बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देते अपने आप को। क्रोध आया, लड़ाई झगड़ा किया या आपस में खींचातानी हुई, क्या बात है, हमारे हिसाब किताब चुप हो रहे हैं, ऐसा कह के अपने आप को बहुत ढीला छोड़ दे। ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, उसके लिए शक्ति रखनी है, तो दूसरे के लिए भी तो बराबर की शक्ति रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कर्तव्यों से ही बाप का शो होगा। एक तो ना तो ये काम कटारी चलाते हैं, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, क्रोध के कारण ही तो लड़ाई होती है, सिर फाड़ देते हैं एक दूसरे का। गुस्सा इतना आ जाता है, क्रोध इतना आ जाता है, यही नहीं पता पड़ता कि हमारे ब्राह्मण धर्म की मर्यादा क्या है। ब्राह्मणों में भी तो ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, खींचातानी, ये भी तो ब्राह्मणों में हो ही जाता है। तो फिर क्या, कैसे अपने आप को माफ करते हैं कि डबल अहिंसक हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला भगवान, वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्त ले आया है।
कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वे दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। समझ में आई? भगवान एक है, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, दैवी गुणों वाला मनुष्य कहेंगे, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे पर दैवी गुणों वाला मनुष्य नहीं कहेंगे। समझ में आई? दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।